सुप्रभात बच्चों। आज मैं इंदु मैडम हिंदी कक्षा में 8वीं कक्षा में आप लोग को हिंदी का मेन बुक पढ़ाने जा रही हूँ। मेन बुक में आज हम लोग जुलाई का कोर्स पढ़ेंगे। जुलाई के कोर्स में लेसन पाठ संख्या 3 और 4 दोनों है, उसमें आज पाठ संख्या 3 पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग जून में पाठ संख्या 1 और 2 जो था, पहला और दूसरा हम लोग पढ़े। उसमें पहला क्या था, कविता, और उसके बाद दूसरा क्या था, एक कहानी। और आज भी हम लोग एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कहानी का नाम है वक्त की सूझ। मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है, आप देख लो यहाँ। और इसे लिखने वाली जो है उनका नाम है कमला चंबोला। शब्द अर्थ आपकी बुक में है, आप लोग कॉपी में लिखेंगे, यहाँ लिख भी दिए हैं। चलिए हम आपको अपनी कहानी बताते हैं। कहानी में शुरू में जो है मुख्य बातें जो है वो आपको जानना है, किसको लेकर ये कहानी आगे बढ़ रहा है। सही समय पर जागरूक व्यक्ति के कार्य उसे सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। किसी विपत्ति से घबराकर भागने और लक्ष्य को ध्यान में रखकर चलने में अंतर होता है कि नहीं। इसलिए रेल में चने बेचने वाले लड़के हरखू ने सबको मुसीबत से बचा लिया, अन्यथा लोग घबराकर लूट ही जाते। ठीक है, अब कहानी अपने शब्दों में बता रही हूँ कि हरखू नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र कितनी है, 13 से 14 वर्ष। और वह जबलपुर से इटारसी के बीच जो है रेलवे लाइन जो है उसमें वो रेलगाड़ी के डब्बे में जाता है और चने बेचता है। और ये वो क्यों बेचता है चने, उसकी उम्र तो नहीं पढ़ने लिखने की है, लेकिन ये है कि जब वो 10 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। और पिता जो है ना हरखू के, वो यही काम करते थे। वो जो है ट्रेन में घूम घूम के चने बेचते थे और इसी से इन लोगों का गुजारा चलता था। लेकिन पिताजी की मृत्यु हो गई जब वो 10 वर्ष का था। तो एक छोटा भाई है, माँ है, तो घर का काम कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा, इन सब बातों को ध्यान में रखकर हरखू ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पिता की तरह वही चने का जो टोकरा जैसे वो रस्सी से गले में लटका के और गाना गाते हुए बेचते थे, वैसे ये काम हरखू करने लगा। तो हरखू जो है वो बहुत ही सुरीली आवाज़ में अच्छे से गाने बना के गाता है, जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो और उसके चने बिक जाएं। और इस तरह से वो हर डब्बे में जाता है, ट्रेन में जो हर डब्बा में घुस घुस के, और लोग उसको लेते हैं, यही उसका रोज का काम है। तो कहानी में क्या है कि एक घटना घटती है। और वो क्या घटना घटती है कि जब एक दिन जिस तरह प्रत्येक दिन जैसा बेचता था उस दिन वो बेच रहा था, तो बेचते हुए वो प्रथम श्रेणी में जाता है। तो वहाँ तो अधिक दाम का जो टिकट जो होता है ना उसका कीमत होता है अधिक। तो हम बहुत अमीर लोग बैठे हुए थे, तो वो लोग वहाँ जब भी वो जाता था तो वो यही देखता था कि यहाँ उसकी बिक्री अधिक नहीं होती थी। क्यों नहीं बिक्री अधिक होती थी, इसका कारण है, ध्यान देने वाली बात है कि बड़े लोग जो होते हैं उन लोगों को लगता था ना कि ये जो है ना गरीब जैसा लड़का जो बेच रहा है शायद कोई चोर उचक्का है, उनका कोई सामान भी ले सकता है। तो वहाँ लगभग लोग नहीं ही खरीदते थे। तो हर को पहले से जान रहा है कि वहाँ बिक्री तो अधिक कम ही होती है, लेकिन जाता था वो। तो वो आज जैसे गया उस डब्बे में, तो वहाँ नीचे वाले जो बर्थ होता है, सीट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बर्थ, उस पर एक सेठ जी बैठे थे, उनकी पत्नी बैठी थी और सेठ जी की पत्नी बहुत गहने वगैरह पहनी हुई थी। सेठ जी ने जैसे इसको देखा, कहा कि कहाँ से भिखारी लोग डब्बे में चले आते हैं। तो हरखू जो है उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो भीख तो नहीं मांग रहा था, वो चना बेच रहा था। तो वो बोला कि मैं भिखारी थोड़ी हूँ, मैं तो चना बेच रहा हूँ। तो बोला ठीक है निकलो। तो वो वहाँ से वो जाने ही लगा दरवाजे के से निकल के कि वहाँ वो पहुँचा तो क्या देखा कि वहाँ एक बदमाश जो है वो लंबा चौड़ा बड़ी बड़ी मूछें थी उसके, और वो हाथ में पिस्तौल रखे हुए था, बंदूक था उसके पास, और वो लोगों को लूटने के लिए था। और वो इसलिए यहाँ चढ़ा था कि यहाँ से 2 घंटे बाद जो है अगली स्टेशन आने वाली थी, और वहाँ से पहले तो गाड़ी रुकने वाली नहीं थी। तो वो आराम से लोगों को लूटपाट करने के लिए आया था। तो वो आया और आते ही लोगों को जो है ना अपना बंदूक दिखाते हुए बोला कि सभी लोग अपने अपने जितने नकदी पैसे हैं, जेवर हैं, निकाल निकाल के बर्थ पर रखो, और अगर इधर उधर कुछ किया तो बस तुम तो गोली मार देंगे। लोग तो डर गए, डरेंगे ना। तो क्या किया, सभी लोग अपना अपना जो है उसी प्रथम श्रेणी के डब्बे में ही में वो आया था जो बदमाश था। और हरखू वहीं पर था, वो तो जा नहीं पाया, वही कोने में डरा हुआ खड़ा हो गया। लेकिन हरखू सोचने लगा कि उसे कुछ करना चाहिए, ऐसे ही तो नहीं तमाशा देखना है। वो सोचने लगा कि तुरंत हम ऐसा क्या करें जिससे कि ये बदमाश जो है ये लूटपाट बंद करे, और कुछ साहस वाला काम उसके मन में करने के लिए आया। और वो तुरंत निर्णय लिया और उसने क्या किया, अपना
सोचा और बुद्धिमानी से उसने, साहसी लड़का था ही वो क्या किया ना कि वो चने बेचने के लिए, जो चने में डालने के लिए जो वो मसाले रखता था, चटपटा मसाला जिसे डालता था तो चना जो है बहुत स्वादिष्ट बनता था, तभी लोग खाते थे ना, चना चटपटा लगता है तभी लोग लेते हैं। तो उसमें मिर्च वगैरह का रहता है, मिला हुआ रहता है। उस डब्बे को ढक्कन खोला और बहुत फुर्ती से क्या किया ना, बदमाश के चेहरे के ऊपर फेंका उसको। क्या हुआ कि बदमाश जो है वो तो सोचा नहीं था, वो तो अपना लूटपाट में लगा हुआ था, उसका ध्यान बिल्कुल इस लड़के की तरफ नहीं था। पूरे उसकी आंख में जैसे ही पड़ा कि वो दिन बौखला गया और एकदम परेशान हो गया। उसी समय क्या किया ना हरखू, उसके पाँव को जो है, पैर को खींचा, वो धड़ाम से गिरा। और गिरा तो उसके बाद जो है सो लोगों को मौका मिला, सब लोगों ने क्या किया, और भी जो मुसाफिर जो डरे हुए थे सभी, जो अपना अपना नकदी निकाल निकाल के बट पे रख रहे थे, सब ये देख के कि वो गिरा है, जल्दी से सब उसको क्या किए, पकड़ के बांध दिए। और बांध दिए और उसके बाद जो एक आदमी जल्दी से रेलवे का जो पुलिस होते हैं, आरपीएफ वाले, उनको खबर देने के लिए चला गया कि यहाँ पर एक बदमाश जो है वो डब्बे में आ गया है। और उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस वाले भी आ गए और सभी लोग जो है सो उसकी तारीफ करने लगे। वो पकड़ा गया बदमाश, सभी लोगों का जो है पैसा रुपया सब बच गया। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे कि वाह ये लड़का कितना साहसी। पुलिस वाले बोले, रेलवे के पुलिस वाले जो थे, कि तुमको रेल की ओर से इनाम दिलाएंगे। तो ये सुनकर वो जो सेठ जी थे, जो कुछ देर पहले उसको भिखारी करके भगा दिए थे, वो 100 रुपया निकाले और बोले कि ये मेरी तरफ से तुम इनाम लो। तो हरखू बोला कि ये पैसे मैं नहीं लूँगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं ये पैसा लेने के लिए सब किया हूँ, ऐसा नहीं है। ये मुझे नहीं चाहिए, ये भीख मुझे नहीं चाहिए। बहुत स्वाभिमानी लड़का था वो हरखू, है ना, वो ले सकता था। तो उसके बाद जो सभी लोग इसकी तारीफ करने लगे, उसी दौरान एक जो डब्बे में जो लोग बैठे हुए थे उसमें एक आदमी उसको बोला कि बेटा तुम पढ़ते नहीं हो पर स्कूल नहीं जाते हो। तो वो बोला कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परिवार की जिम्मेवारी है, मेरी माँ है, मेरा छोटा भाई है, मेरे पिताजी नहीं है, तो मुझे जो है कुछ पैसे जो है जुगाड़ लगाना पड़ता है। और मेरा भाई पढ़ रहा है, मुझे इस बात से तसल्ली है। तो बोले, तो सेठ जी जो है ना वो चुपचाप देख रहे थे। उनका जो है सो उनकी पत्नी भी बहुत जेवर पहन रखी थी और उनके पास जो एक ब्रीफकेस था उसमें बहुत ज़्यादा कीमती कुछ था, या तो पैसा बहुत था। तो वो तो आज चला ही जाता, वो बच गया था। इसलिए सेठ जी बहुत ज़्यादा ये थे, खुश थे, प्रभावित थे। और वो बोले कि मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें हम तो वो चाहें तो काम दिला सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों बोले सेठ जी ऐसा? क्योंकि वो बोले कि बाल मजदूर जो है, बाल मजदूरी जो है वो तो गलत है। फिर वो लेकिन मदद वो करना चाहते थे, दिल से मदद करना चाहते थे। तो क्या बोले हरखू को कि ऐसा हो सकता है कि तुम कहाँ रहते हो? जबलपुर में। तो बोला कि हाँ जबलपुर में रहते हैं। तो सेठ जी बोले कि वहाँ जो है ना मेरी एक दुकान है, स्कूल भी है मेरा एक, उसमें तुम पढ़ो। और मेरी एक दुकान है, उसमें जो है ना कॉपी किताब का दुकान है, उसमें जिल्द जो होता है उसका काम होता है। वो क्या काम होता है मैं बता रही हूँ आपको। तुम शाम को मेरी किताबों की दुकान में जिल्द बांधने का काम करना। जिल्द जो होता है ना ऊपर का कवर, वही बांधने का काम करना। इससे क्या होगा कि वो तुम्हारी आमदनी भी हो जाएगी, ये काम भी हो जाएगा शाम में, और दिन में तुम स्कूल भी कर लोगे। और भी उन्होंने क्या कहा वो भी सुनो कि जबलपुर में तुम्हारा दाखिला हो जाएगा, फीस भी माफ़ करवा दूंगा, किताबें कॉपियाँ स्कूल के फंड से दिलवा दूंगा, ठीक है ना, ये तो भीख नहीं है। तब जो है हरखू वो खुश हो गया, बोला कि ठीक है ये मुझे स्वीकार है। तो इस तरह क्या देखे इस कहानी में, हरखू एक गरीब लड़का है लेकिन स्वाभिमानी है, मेहनती है, साहसी है। फिर भी इस कहानी की में अंत में आप लोग देखिए कि इसमें क्या सब शिक्षा दी गई है, वो उसको देखना होगा आपको। देखिए इसमें क्या लिखा है, आत्मनिर्भरता। ये तो आप समझ में आ रहा है ना कि आत्मनिर्भरता की शिक्षा मिली है इसमें। आत्मसम्मान, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा होगा। निर्णय लेने की क्षमता, अगर वो सोचते रह जाता कि बस समय निकल जाता तो फिर सोच के भी और कुछ नहीं हो सकता था। श्रम का महत्व, मेहनत करता था वो घूम घूम के, तो उसका महत्व है ना, और हमेशा कहता है मेहनत का फल मीठा होता है। और ईमानदारी तो उसमें थी ही। आप देख रहे हो ना कि 100 रुपये का उसको इनाम दे रहा था, वो नहीं लिया। 100 रुपये उसके लिए बहुत महत्व रखता था, और ये कहानी भी पहले की है तो 100 रुपये का महत्व था उसमें। कुछ कर गुजरने की क्षमता,
और ये जो बात है, ये अंतिम जो शिक्षा है, ये सबसे ज़्यादा कुछ कर गुजरने की क्षमता। और वो इतने लोग थे लेकिन कोई कुछ नहीं सोच पाए, कर पाए, लेकिन हर को कुछ कर गुजरने का क्षमता था उसमें। वो सोचा हम कुछ करेंगे, भले मेरी कुछ भी होगा देखा जाएगा। पहले ही अगर वो सोच लेता, डर जाता तो कुछ नहीं कर पाता। ठीक है ना, कहानी अच्छी थी ना? ये कहानी आपको ज़रूर समझ में आई होगी। और एक बहादुर लड़की की कहानी है। वो आप लोग क्या करोगे, कॉपी में शब्द अर्थ लिखेंगे। यहाँ शब्द अर्थ लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है ना। तत्परता का अर्थ क्या है? जल्दी। वर्दी का अर्थ यूनिफॉर्म। बर्थ का ट्रेन की सीट। बर्थ का मतलब होता है छितराना, मतलब फैल जाना। असमय मतलब उचित समय नहीं होना। हसरत मतलब इच्छा। और बिलबिलाना मतलब तड़पना। ये बिलबिलाया था ना वो जो बदमाश था वो। प्रशंसात्मक मतलब तारीफ के लिए। ठीक है, शब्द अर्थ कॉपी में लिखेंगे। कहानी आप समझ गए, और इसके जितने सारे क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको ऐप पर मिल जाएंगे। और कुछ थोड़े जो है आप लोग खुद से करने का भी प्रयास करिएगा। इससे क्या होगा कि आपको भी कुछ बनाने की सबकी जो है ना विकास होगा। आपको लगे कि कुछ बना सकते हैं। ये नहीं कि हर चीज़ के लिए आप निर्भर हो जाइए, ऐसा नहीं है। लेकिन जितने भी कठिन चीज़ हैं वो आपको बने हुए मिलेंगे, लेकिन कुछ आसान जो हैं वो आप खुद बनाओ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।